स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज मुनाफा वसूली वाला दिन साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। चौतरफा बिकवाली की गिरफ्त में इस समय मार्केट फिसलता हुआ, शुरुआत मजबूत हुई। कोशिश तो हमने भरपूर की थी कि 21,800 पर ऊपर टिक जाए, संभल जाए, लेकिन उस लेवल को होल्ड कर पाना आज थोड़ा मुश्किल साबित हुआ है। 21,770 के आसपास आपको निफ्टी दिखाई देगा, लेकिन एक समय में हम निफ्टी को 710 तक भी टूटता देख चुके हैं। निफ्टी बैंक में दबाव गहराया है, करीब 400 अंकों का नुकसान इधर, और मिड कैप्स में दरअसल वो पोजीशंस अनवाइंडिंग की पहले शुरू हो गई थी। तो ओवरऑल स्थिति अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो के लिहाज से देखेंगे तो गिरने वाले शेयरों की संख्या आज फिर ज्यादा दिखाई दे रही है। दबाव किन पॉकेट से आया है उसका अंदाजा जब आप डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स के, उसमें दिखाई देगा। बैंकिंग काउंटर्स में एचडीएफसी, आईसीआईसी और एक्सिस का सबसे ज्यादा जोर है बिकवाली की तरफ, और आज टाटा मोटर्स भी कमजोर है। लेकिन कुछ ऑटो कंपनियां हैं, आयशर, मारुति जैसे, उनकी तरफ से सपोर्ट मिला है। कल टीसीएस कमजोर था उस बड़े ब्लॉक डील के चलते, आज हल्की खरीदारी है, और रिलायंस भी थोड़ा सा तेजी की तरफ बैठा है, वहां पर ब्रेकडाउन नहीं आया। तो मार्केट इस समय आपको दिख रहा है कि 780 के आसपास, 21,780 के आसपास निफ्टी का ट्रेड बनता दिखाई दिया। ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो आज, हमारे जानकारों की तरफ से किस तरह का ट्रेड उभर कर आएगा, इस सब पर करेंगे बातचीत। कल तक के रिटर्न्स आपके लिए स्क्रीन पर है। प्रशांत लीड कर रहे हैं, करीब 6% की कमाई इनकी, 3.4% के रिटर्न्स रूपक के। ओम मेहरा हाउएवर करीब -2.6% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। ये है कल तक की स्थिति। आज मार्केट की जो तस्वीर फिर बिगड़ी है उसे कैसे पढ़ना चाहिए? रूपक लगातार सेल साइड की पोजीशंस, ऊपरी लेवल्स को, और वो 21,900 टूटा, फिर 800 टूट गया, 800 700 चेक पर हमने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया है। क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे अप्रोच करना है? जी गुड मॉर्निंग हर्षदा। जिस तरफ से निफ्टी ने मॉर्निंग गेन्स को इरेज किया, मेरे ख्याल से नेगेटिविटी रहेगी, और सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए जब तक 22,000 के नीचे मार्केट है। ओवरऑल इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं मुझे वो है 29,850 से लेकर 900 तक, तो वहां पे जाके एक बार और सेलिंग आ सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 300 के ऊपर थोड़ा बहुत बाइंग आ सकता है। तो ओवरऑल मेरा जो स्ट्रैटेजी आज का दिन रहेगी वो मोरलेस बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली दोनों में से रह सकता है। ओके, तो थोड़ी सी डिप्स पर खरीदारी का आ सकता है मोमेंटम। प्रशांत, क्या लग रहा है, 700 होल्ड कर पाएगा दोपहर तक, या बड़ा चैलेंज है आज का ये? अच्छा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर हम क्लियरली देखें तो निफ्टी में अभी जो स्पॉट बेसिस पे जो निफ्टी में लो बना है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट कगार के बना है, 21,700 की बाउंड्री पे बना है। और सिमिलरली उससे ज्यादा ध्यान जो मेरा है वो बैंक निफ्टी पे, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है इस वक्त। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल पिन पॉइंट जो एक सपोर्ट है 45,800, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द आके एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है, और हम फिर से 46,100 के ऊपर आए। तो अब मुझे लग रहा है कि फिलहाल एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए ये एक रिलीफ रैली या पुल बैक की तरह काम करेगा, और जब तक ये सपोर्ट यानी आज के ही लो जब तक इंटैक्ट है तब तक हम स्टॉक में एटलीस्ट एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। हालांकि काफी स्टॉक्स ने सपोर्ट्स ब्रेक किए थे, बट कल आज वहां से फिर से एक रैली, जैसे कल अगर हम देखें तो कम्युनिस्ट जैसे स्टॉक में सपोर्ट्स ब्रेक हुए थे, आज फिर से वहां पे रैली। तो मार्केट बहुत डिफिकल्ट लेवल पे है, ना क्लियर वन साइड डाउनवर्ड मूव है ना ही अपवर्ड मूव है। मुझे लग रहा है इसमें सबसे पहली बात आपको करनी होगी कि कम ट्रेड कीजिए और क्वांटिटी भी छोटी रखिए। ओके, तो कम ट्रेड लीजिए, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें। थोड़ा सा मार्केट में वो बिकवाली का सिलसिला पेन दिख रहा है। ओम, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग पैनल। इनफैक्ट जैसा हमने देखा कि कल की जो स्विंग स्लो आज भी टूटे, बैंक निफ्टी ने भी आज इंपॉर्टेंट लेवल 46,000 का लेवल उसने आज ब्रेक किया है इनफैक्ट, और जो नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 45,650 का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है आने वाले आज या कल 1 से 2 दिनों में यहाँ पे, तो ये स्विंग लो एक तरीके से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और मेजरली आज अगर बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा स्विंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जब मार्केट ने पॉइंट लो का जो टच किया उसके बाद एक थोड़ी सी बाइंग आने को देख रही हमें मिल रहा है यहाँ पे।
ऑटो में भी काफी हमने देखा है कि हाई, पहले ओपनिंग हाई पे हुई, उसके बाद फिर लो पे आया है। तो मेजरली सेक्टरली अगर हमने देखा ऑटो या फिर फार्मा सेक्टर भी थोड़ा डाउन है। ओवरऑल अगर कॉन्टेक्सचुअल में अगर बात करें यहाँ पे, तो माइनर कैपिटलाइजेशन में मार्केट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है कि लोग यहाँ पे थोड़ा से पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं बना रहे हैं इनफैक्ट, और जो उनका शॉर्ट टर्म भी अभी हमारा जो व्यू निकल कर आ रहा है वो सेल ऑन राइज है। अभी बॉटम फिशरिंग का टाइम अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो बॉटम फिशिंग ना करे, संभल कर चले, बेसिकली थोड़ा सा सावधान रहना है। तो ट्रेड्स देना शुरू करते हैं। पहले तो लेकर आइएगा आप ओम का पोर्टफोलियो। ओम ने इनफैक्ट दबाव देखा है, ये जो सेल ऑफ आया उसका सीधा असर इनके पोर्टफोलियो पर। एक तो डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ क्योंकि आज उस स्टॉक में क्रैक देखने को मिला है। क्रिसिल में एग्जिट किया इन्होंने और साथ ही साथ रैडिको खैतान में भी। ओम, आज का ताजा ट्रेड क्या है? जी मेरा यहाँ पे ताजा ट्रेड रहेगा डीएलएफ पे, जो कि सेल के साइड में है। जी, तो टारगेट स्टॉप लॉस? डीएलएफ का टारगेट रहेगा यहाँ पे 770 और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 835 के लेवल्स के। 835 के स्टॉप लॉस से आप कह रहे हैं डीएलएफ में एक ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। 770 तक जा सकता है काउंटर। शॉर्ट साइड का ट्रेड सेल करके चले डीएलएफ को। ये है ओम का पहला ट्रेड। प्रशांत का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वहां पर देखिए कौन कौन से ट्रेड्स इनके लिए फेवरेबल रहे हैं। एक तो आज सुबह में इन्होंने एग्जिट किया है अंबुजा और मारुति दोनों के ट्रेड से। सेल साइड का ट्रेड था। इनफैक्ट अंबुजा में मुझे याद है कल वीकनेस थी, आज भी सीमेंट कंपनियों में वीकनेस है। मारुति में हालांकि एक रिकवरी आई। आज का सौदा क्या है प्रशांत? तो हर्षा जी, ये मैंने कल एग्जिट किए थे। आज जो मुझे फर्स्ट स्टॉक पसंद आ रहा है वो है सारेगामा। एक बाउंस, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस एक बेस से दे रहा है, काफी अहम सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं, करीबन 365 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 340 340 का, और यहाँ से टारगेट रखेंगे 430 तक के 430 पोजिशनली। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। ओके, सारेगामा में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल 430 तक जा सकता है। 340 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बाय साइड का ट्रेड है। प्रशांत, कोई गाना याद आ रहा है क्या मार्केट को देखकर? जी फिलहाल तो म्यूजिक इज ऑल अराउंड, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक। तो फिलहाल मुझे गाना कोई याद नहीं आ रहा है क्योंकि हर्षा जी, एक चीज होती है, अगर मार्केट शॉर्ट हो तो आप तो जानते हैं मुझे पसंद आता है, बट ये मार्केट शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे ना शॉर्ट चल रहा है ना लॉन्ग चल रहा है, दोनों ही तरफ स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं। तो ये कॉशियस रहने का मार्केट है। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी बरतें, कॉशियस रहिए। ना शॉर्ट के ट्रेड्स ना लॉन्ग के ट्रेड्स। बेसिकली ऊपरी लेवल से एक क्लीन आउट ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूपक का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर आएगा और रूपक ने क्या कुछ ट्रेड्स कैरी किया है। एक तो रेनबो मेडिकल प्रॉफिट बुक हुआ पीएफसी में और साथ ही साथ एग्जिट किया पीएनबी में। तो रेनबो आप होल्ड कर रहे हैं, टारगेट आपका 1350 इंटैक्ट है। आज का नया सौदा क्या है? नया सौदा रहेगी सीजी पावर। स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम बना के एक ब्रेकआउट दिया आज का दिन विद राइजिंग वॉल्यूम और क्रिटिकल मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहे हैं, तो जो कि दर्शाता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 570 तक जा सकता है स्टॉक, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 474 पे। सॉरी, टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगे आप? मोमेंटम में है, तेजी की पोजीशन है। टारगेट स्टॉप लॉस? टारगेट रहेगी 570। ओके, ठीक है। तो 570 का टारगेट और 474 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये आपके लिए सीजी पावर में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। दूसरा ट्रेड देने का इस समय प्लान है या नहीं रूपक? क्या इंतजार करना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ, मैं इंतजार करना चाहूंगा थोड़ा। ओम, आपका क्या इरादा है? जी मैं भी यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना चाहूंगा। प्रशांत? यशा जी, मैं बिल्कुल वेट करूंगा, एक डायरेक्शन क्लियर हो जाए फिर दोपहर के सत्र में रेकमेंड करना चाहूंगा। ओके, तो दोपहर के ट्रेड में वो अगले स्टॉक्स आएंगे, इस समय नहीं। चलिए इस मोड पर फिर ब्रेक ले लेते हैं। मार्केट का हाल वैसे बेहाल है। 21,780 के आसपास का ही ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ और डाउन टिक्स कायम है इस समय बाजार।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज बाजार भले ही बिकवाली की गिरफ्त में हो, लेकिन दो स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एक है आयशर मोटर्स, दूसरा है मारुति। आयशर में 5% के गेन्स और वो गेन्स स्टेडी हैं। 202 रुपए की बढ़त आपको स्क्रीन पर अभी भी दिखाई देगी। और मारुति दूसरा स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई पर कर रहा है कारोबार। अब दोनों में रिपोर्ट्स आई है। पहले आयशर, क्योंकि काफी अरसे बाद इस तरह की मूव इस स्टॉक में देखने को मिली है। यूबीएस की रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि स्टॉक को आज पंख लगे हैं गिरते बाजार में। सुमित हमारे साथ है। सुमित, बताइए क्या कहता है यूबीएस। तो आयशर मोटर्स आज स्टॉक ऑफ द डे कह लीजिए आप। एक बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, और यूबीएस की तरफ से एक अपग्रेड है जहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल से बढ़ा के आयशर मोटर को बाय साइड पे डाला है और टारगेट्स को भी रिवाइज किया है। करीब करीब 4,300 से रिवाइज करके टारगेट्स को रफली 5,000 किया गया है। जबकि स्टॉक में आज इतनी बढ़िया तेजी के बाद 5-5.5% की तेजी के बावजूद भी 39 और 4,000 की रेंज में ही है। तो एक अच्छे अपसाइड के लिए उन्होंने यूबीएस को अपग्रेड किया है। उनका मानना है कि करीब 18% के आसपास की इबिटा में, यानी कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगले करीब 4 से 5 सालों के दौरान। एक अच्छे एक्सपोर्ट्स कंपनी की तरफ से कंटिन्यू है। नई ब्रांड की पोजीशनिंग और जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं वो कंपनी के लिए कामकाज कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड है कंपनी का। जो कॉम्पिटिटर की तरफ से रिसेंटली इस सेगमेंट में फोरे किया गया था वो भी कंपनी के लिए इतना ज़्यादा इम्पैक्ट शायद नहीं करके गया, जिसकी वजह से भी ये अभी भी बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड अप है अपने सेक्टर के अंदर। बाकी टू व्हीलर प्लेयर्स के सामने करीब 17% डिस्काउंट पे आयशर का स्टॉक अभी भी अवेलेबल है। इसीलिए यूबीएस को लगता है कि यहाँ से एक अच्छे टेलविंड के चलते स्टॉक के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। और करीब 5,000 रुपए के टारगेट्स के लिए उनकी तरफ से अपग्रेड किया गया है। न्यूट्रल से बढ़ा के बाय साइड की रेटिंग यूबीएस ने रखी है। न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय साइड की रेटिंग। पहले जो 4,300 का टारगेट था, 5,000 का टारगेट आ रहा है, इसीलिए स्टॉक को लगे हैं पंख। ओम, नजर गई क्या आज आपकी आयशर मोटर्स पर? क्या एक ट्रेड का मौका दिख रहा है? जी जी, मोस्टली यहाँ पे आज ऑटो को इसमें आयशर मोटर ने लीड किया है इनफैक्ट। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे आज जो इसका स्विंग हाई है, आज का जो डे हाई है 3940, मैं उसके लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो ही भी यहाँ पे न्यू कॉल के लिए कंफर्मेशन आएगा। क्योंकि ऑलरेडी ये 5% के ऊपर पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए यहाँ पे अगर जिसने पहले पोजीशन बनी जिन्होंने लिया है वो होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश पोजीशन के लिए मैं अभी यहाँ पे अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो फ्रेश पोजीशन तभी ली जाए जब 3940 जो आज का हाई है उसके पार निकले, इस समय नहीं। ये है आयशर की बात। चलिए मारुति, ये स्टॉक तो ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं लाइफ हाइज पर पहुंचा है। सुमित, यहाँ पर भी ब्रोकरेजेस का व्यू आया? देखिए, आज सीएलएसए की भी एक रिपोर्ट आई थी तमाम ऑटो को लेके, तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट करके गया है आज ऑटो कंपनियों के ऊपर। लेकिन मारुति ये बात सही है कि आज अपने नए ऑल टाइम हाई पे स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 12,000 की दहलीज पर अब ये स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल सीएलएसए की जो रिपोर्ट आई है उनका मानना है कि अच्छी डिमांड आ रही है सीएनजी पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर, और अगर सीएनजी पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर डिमांड स्ट्रांग आती है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका रहेगा मारुति और टाटा मोटर्स। ये दो सबसे बड़े बेनिफिशियरी बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। सीएनजी पैसेंजर व्हीकल का जो मार्केट शेयर है वो FY 24 में करीब 15% के आसपास, और अनुमान लगाया जा रहा है कि FY 30 तक आते आते वो करीब 22% के आसपास रहेगा। और मेजरली जो सीएनजी की कीमतों या व्हीकल्स की कीमतें कम होती हैं उसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसमें सबसे बेटर पोजीशन जो है वो आपको मारुति ही दिखाई पड़ेगा। और नए सीएनजी व्हीकल्स का जो लॉन्च है, नए नए वेरिएंट्स का जो लॉन्च है, या हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स का जो लॉन्च है, ये मारुति के फेवर में है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि अच्छी तरीके से ये वेल पोजीशन है इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर। तो इसीलिए आज सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई थी ऑटो पे, और उन्होंने मारुति को एक मेजर बेनिफिशियरी के तौर पे देखा है। इसका एक इंपैक्ट आता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि टाटा मोटर्स में कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से अभी वो इतना रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मारुति और आयशर यहाँ पर दोनों में एक अच्छे रिएक्शन अलग अलग ब्रोकर हाउसेस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छे मूव्स इस गिरते बाजार में, तो ये संभाल रहे हैं दरअसल आज के थोड़े ट्रेड को। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। प्रशांत, मारुति चार्ट चेक। जी आशा जी, कुछ वक्त पहले जब हमने डिस्कस किया था तब शायद ये 870 के आसपास था, और हमने कहा था कि ये 12,000 के करीब जा सकता है। तो ऑलमोस्ट इसका जो हाई बना वो 11,980, 20 पॉइंट सिर्फ एक नेम सेक के लिए होते हैं, मेरे हिसाब से वो हो चुका है। तो अब लॉजिकल अप्रोच ये होगा कि जिनके पास पोजीशन है वो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर करके 11,850 पे लाए, 11,800 से, और ट्रेल कीजिए। ये ट्रिगर नहीं हो
तो आपके नेक्स्ट टारगेट्स कंफर्टेबली 12,050 से लेके 12,100 तक के हो सकते हैं। बट अब सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए 11,850 पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दीजिए। हाल आपके लिए वो लेवल्स है मारुति को ट्रेड करने के लिए। चलिए इस बीच रूपक को एक ट्रेड मिला है। रूपक बताइए क्या जोड़ेंगे? नया ट्रेड रहेगी साइलेंट होटल। तो स्टॉक ने कुछ दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ गया विद हाई वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 850 तक जा सकता है और नीचे एक 900 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 744 पे। 744 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। 900 की तैयारी कर रहा है काउंटर। मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है आज करीब 5% ऊपर। तो ये शाले होटल्स पिक किया है रूपक ने। एक एक करके सबके ट्रेड्स देख लेते हैं। वैसे प्रशांत और रोम ने एक एक जगह खाली रखी है, नए ट्रेड्स आगे आएंगे। कौन से स्टॉक्स के साथ जा रहे हैं ये फिलहाल? सारेगामा ऐड किया प्रशांत ने, 430 का टारगेट है, 340 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की सिचुएशन इस समय क्या बन रही है? 0.26% की कमाई यहाँ पर आती हुई। अब लेकर आते हैं ओम मेहरा के पोर्टफोलियो को। तो डीएलएफ शॉर्ट साइड का ट्रेड इन्होंने जोड़ा, 770 का टारगेट है, 835 का इनका स्टॉप लॉस रहेगा। इधर आप गौर करें तो स्टॉक करीब 0.37% के रिटर्न्स इनको जोड़कर दे रहा है। रूपक ने रेनबो मेडिकल को कैरी किया, 1350 का टारगेट है, 1129 स्टॉप लॉस। सीजी पावर आज बाय साइड पर लिया है, 570 का टारगेट, 474 का स्टॉप लॉस। और शाले होटल्स 900 का टारगेट, 744 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की सिचुएशन अब इनके पोर्टफोलियो में क्या बन रही है? रेनबो मेडिकल 2% जोड़ता हुआ, शाले होटल्स इनको 2.5% तक के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। तो ये है फिलहाल वो ट्रेड्स जो इनको सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा रहे हैं। चलिए ओवरऑल मुनाफे का मीटर किसके फेवर में जा रहा है? तो रूपक अब 9.5% के रिटर्न्स पर, प्रशांत 6% के रिटर्न्स पर है, ओमेरा -3.4% के रिटर्न्स पर। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। गुड लक टू यू जेंटलमैन। प्रशांत और ओम के ट्रेड्स का इंतजार रहेगा, 1 बजे उसका अपडेट लेकर आएंगे और जब भी वो अपडेट आएगा वो सोशल मीडिया पर भी पेश होगा। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, तो आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।